हमारा बेटा मनोरंजन कर रहा था, डांस कर ये रहा कोई था। मतलब मनोरंजन का ये कोई मायने नहीं हुआ, किसी का चढ़ के डाल देना। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें तो उस जो लड़की का बिहारी भी लड़की है, बिहारी लड़की है तो बिहार का सिंदूर का मायने रखता है, कोई बिल्कुल। बाहर का नहीं है। हम्म। जो कोई आए और डाल दे। प्रोग्राम कर रही थी, कोई थी नहीं कर, प्रोग्राम उसको बुलाया तब ना वो गई। फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन न्यूज़ वंदना में। आज ये न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये पटना की न्यूज़ है। पटना की मतलब पटना की वो लड़की है जो डांस करती है ऑर्केस्ट्रा में। आप लोगों ने भी ये न्यूज़ बहुत भर भर के देखी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस लड़की ने जब ऑर्केस्ट्रा में डांस करना स्टार्ट किया, उसके बाद एक जगह जब ये डांस कर रही थी स्टेज पर, तो एक लड़का बहुत देर देखता रहा और उसके बाद इसके आकर के मांग में सिंदूर डाल दिया। उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया। इसमें एक युवक द्वारा ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली डांसर की मांग भरते देखा गया। बताया जा रहा है कि नाच के दौरान दोनों को प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। मिली जानकारी के अनुसार युवक अपने दोस्त की शादी अटेंड करने आया था। शादी समारोह में मेहमानों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा बुलाई गई थी। लड़की इसी ऑर्केस्ट्रा में नाचने गई थी। उसका नाच देख रहे युवक को पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया। फिर क्या था, युवक तुरंत स्टेज पर चढ़कर लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया और उसे अपना हमसफर बना लिया। वही अब इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने इस कपल को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, साथ ही लड़के की हिम्मत की दाद दी। तो आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा कि कैसे वो लड़का स्टेज पे चढ़ा और उस लड़की के मांग में सिंदूर भर दिया। आजकल क्या होता है ना कि सिंदूर भरने से ही शादी मानी जाती है, और जब चाहो तो इसको शादी ना मानो, जब चाहो तो इसको शादी मान लो। अपने अकॉर्डिंग मतलब सब चीज़ चलती है। इस लड़की को कैसे इसने स्टॉल उड़ाया और किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब कि कोई और ना देखे और ना टच करे। और मतलब इस लड़की की शादी होने के बाद यहाँ पर हम लोग सुनेंगे अब उसकी माँ के बयान। जो लड़की है, पहली बात तो मैं आप लोगों से बता दूं कि चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, किसी का भी कोई काम है अपने अकॉर्डिंग हर कोई करता है। वो चाहे डांस करता हो या पोटी साफ करता हो या जो भी एनीथिंग कोई काम हो, किसी का कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। सब अपने पेट पालने के लिए और सब अपने लिए सब काम करते हैं। तो इस लड़की ने जो भी किया, ऑर्केस्ट्रा में डांस किया, जो भी किया, आज वो लड़की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और इस लड़के ने अगर शादी करी है और इस चीज़ में मतलब इतना वायरल हो रहा है, तो इस लड़के को भी शादी करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग सुनेंगे उनकी माँ की, जो लड़की है पारो। पारो मतलब उसका नाम घर का आरती है, उसने अपना पारो नाम रख लिया है। तो इनकी माँ के बयान सुनते हैं हम लोग। जो माँ ने बोला है कि कैसे ये पारो ऑर्केस्ट्रा में डांस करने लगी और कैसे ये घर से गई, कैसे उस लड़के ने इसके मांग में सिंदूर डाला, कैसे मतलब ये सब चीज़ें हुई हैं। आगे इस लड़की की माँ की पहली बार इंटरव्यू सुनते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया। चलिए माँ के बयान सुनिए। जबरदस्ती दोस्ती में कराया गया है, वो नहीं करती थी कभी नहीं। काफी ज्यादा दुखित भी हैं, भावुक हैं। हाँ, भावुक रहेंगे ना, बेटी है तो थोड़ा सा तो रहना ही है। और परिवार में हमको इज्जत चल गया तो हमको तो भावुक होना ही है। पूरा सारे जगह से बदनामी है आपका। हाँ, सारे बदनामी है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है कि उस लड़का के साथ अपना बेटी को रखे के लिए बोलिए ना, क्या वो रखेगा? डाले हैं उससे, वो रखेगा तो ठीक है, रख ले। आपको कोई मतलब नहीं? नहीं, कोई मतलब हमको नहीं है। आप लोग कौन से जाति से आते हैं? हम लोग कनौजिया सुनार है। अच्छा, और लड़का यादव है? हाँ, तब कैसे वो होगा? अच्छा। वो सोच समझेगी, वो दोनों समझेगा। हाँ, लेकिन लेकिन हम तो नहीं लड़की तो पूरे जिद में है कि हम लड़का के साथ ही रहेंगे। हाँ, तो लड़की को जिद है तो उसको पूरा कीजिए। लड़का जो भी मांगेगा हम देंगे, सामान कहाँ से वो तिलक देगी? सारा कुछ देंगे तो हम। तिलक को रखे हुए है तो देगी, इससे हमको बोले कोई कि हम मतलब। 8 लाख रुपए दें। उनके बाबूजी बोले कि हम 4 लाख रुपए देते हैं, मैनेज कर लो। कोई लड़की बोले कि हम 8 लाख देंगे, हम रहेंगे गुलशन के पास। 5 बीघा हमारा खेती है, बात सही है? नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास, यही एगो घर है, घर है, यही किराया पर घर है, कुछ नहीं है मेरे ये भी पास। घर किराया का है? हाँ, किराया का है। हाँ, सरकारी प्लॉट है ये, मेरा घर अपना नहीं है। अच्छा, यही है। बात ये बोला गया कि लड़की विवाहित है पहले से। नहीं, गलत बात है ये। गलत बात। ये गलत बात है, इसको विवाहित नहीं नहीं है। ना नहीं नहीं, अच्छा। उम्र भी नहीं है उसका अभी। उम्र भी नहीं। नहीं, 2008 का जन्म है, 17 बरस हुआ है उम्र। हाँ। बस पढ़ाई करवाते थे उस लड़की पढ़ाई को? कराते थे, पढ़ती थी नहीं, उसको डांस में शौक था पहले से भी। अच्छा, बस अच्छा। पढ़ाई नहीं की है, डांस में बस जब से चली गई है। ज्यादा दिन पहले नहीं कि उस दबाव में, किसी को दबाव में 1 महीना पहले से कर रही है। आप लोगों को कब पता चला कि हमारी हमको ज्यादा पता चला है इधर, बस ये मीडिया जो वीडियो वायरल वीडियो, होता पता चला। हाँ, पहले हमसे पता नहीं था आपको? पहले कुछ पता नहीं था। पहले यही मालूम था कि वो कभी निकल जाती थी घर से तो कहती कि मेरी सहेली का बर्थडे है, सहेली का नंबर दे देती थी, हम लोग बात करते थे, बोलती थी आंटी कि मेरे पास से वो लड़की है। बताया ये जा रहा है कि लड़की बंगाल की है? नहीं, बिहार की है, बिहार के यहाँ पटना में, पटना की है, जलम करम बिहार, बंगाल में हम लोग कोई। तो आप लोगों ने माँ के बयान सुन लिए। माता जी का कहना है कि भाई वो रात रात भर गायब रहती थी, अपने दोस्तों के साथ जाती थी, अपने फ्रेंडों के साथ जाती थी। जब हम पूछते थे तो बोल देती थी, नंबर दिखा देती थी और
बता देती थी कि मैं यहाँ पे हूँ, वीडियो कॉल कर देती थी। यहाँ पे माता जी का चलो कोई बात नहीं, मैं देखा पहले भी बोला कि काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सब अपने अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन मैं माता जी की एक जो इन्होंने ये शब्द बोला कि वो अपनी फ्रेंडों के साथ रात रात भर जब गायब रहती थी और उसकी फ्रेंड लेने आती थी, वीडियो कॉल में दिखा देती थी, तो ये एक बात मुझे ये लगता है कि एक दिन हो 2 दिन हो, अगर घर से बच्चे बाहर जाते हो और जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं और डेली अगर कोई नाइट में चला जाए या हर दूसरे दिन नाइट में पूरी नाइट बाहर रहे पूरा दिन, तो कैसे माँ बाप को वो नहीं होगा, शक नहीं होगा, और माँ बाप कैसे जाने देंगे। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि लड़की या माँ उसकी गलत है, मम्मी का भी कहीं ना कहीं तो बयान जो है वो थोड़े से गलत लग रहे हैं कि वो रात भर रहती थी बाहर, मुझे नहीं पता है, और वो क्या करती थी मुझे तो पता ही नहीं। अभी 1 महीने से वो डांस करने लगी, ऑर्केस्ट्रा में कर रही, कहाँ कर रही, लेकिन कम से कम इंसान दिन में जाता है तो चलता है कि दिन में कहाँ जा रही। फिर भी लड़कियों पर पेरेंट्स का तो हक बनता है ना कि पूछते हैं, बताते हैं। जैसे इनकी मम्मी ने बोला कि अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा पूछताछ नहीं कर सकते, ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, लेकिन इतना तो इंक्वायरी कर सकते हैं कि हमारे घर में अभी तुम्हारी मैरिज नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, हमारी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो मम्मी को इतना तो पूछना चाहिए था कि आखिर रात में मेरी बेटी नाइट में कहाँ जाती है और क्या करती है। ऐसी कौन सी, जैसे इनकी मम्मी जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है वहाँ का घर और देख करके आप लोगों को लग रहा होगा कि मिडिल क्लास से, ऐसा भी तो नहीं है कि हाई फाई हो, आप बहुत ज़्यादा पार्टी क्लब वगैरह लड़कियां ज्वाइन करती वहाँ जाती हूँ। लेकिन मम्मी के जो बयान है उससे मैं यही लग रहा है कि मम्मी को पता था, लेकिन मम्मी को ये नहीं पता था। मम्मी देखिए कहीं मैंने इंटरव्यू में ये भी सुना है कि बेटी पैसे जो लाती थी, जो भी गुलशन के इस जो जिससे शादी करी है, जिस लड़के ने पारों के मांग में सिंदूर डाला है, उस लड़के का नाम गुलशन है और उस लड़के के दोस्त है। और इस लड़की की जीजा के भाई ने जो भी बयान दिया है कि लड़की के पेरेंट्स को पता था, जब लड़की कमाती थी तो उसकी पूरी कमाई पूरी पेमेंट मम्मी पापा को देती थी वो अपने। आज मम्मी ने बयान दिया कि मुझे नहीं पता था वो कहाँ जाती, मुझे कोई बताती नहीं थी। और तो ये भी गलत है कि आपने क्यों इंक्वायरी नहीं करी, आपने कभी पूछताछ क्यों नहीं करी, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाए लेकिन माँ के लिए और पिता के लिए बच्चे छोटे रहते, तो कम से कम इतनी तो आपको करना चाहिए कि आखिर रोज रोज क्यों बाहर जा रही हो, क्या है, या फिर ऐसा क्या है कि नाइट में ही रहती हो और गायब रहती हो, ऐसा भी नहीं। तो मम्मी के जो बयान है मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मम्मी को, देखो तकलीफ तो मम्मी को हुई है, मम्मी के फेस से लग रहा है कि बुरी बेइज्जती हो गई सोशल मीडिया में या हर जगह समाज में, और उनके पास फोन कॉल्स भी बहुत आ रहे हैं। लेकिन मम्मी ने जो मम्मी को शायद ये नहीं पता था कि मेरी बेटी कमाने जा रही, ठीक है कमा कर ला रही, मुझे पैसे दे रही, चलिए, लेकिन मम्मी को ये नहीं पता था कि किसी ऐसा समय आएगा जब मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा या इतना वायरल हो जाएगी या फिर जो भी चीज़ें हैं इस तरीके से घटना घटेगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बट कोई नहीं, इसलिए मम्मी को शायद बुरा लग रहा है और मम्मी काफ़ी मतलब दुखी टाइप की लग रही है, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा। लेकिन हमें ये लग रहा है कि अब इस लड़के के साथ जो भी हुआ है शादी कर लेना चाहिए उस लड़के को और दोनों को घर बसाना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया में आग की तरीके हवा फैल गई है, न्यूज़ है जो फैली है, और ये लड़की इतना वायरल हो गई कि आज अगर इस लड़की को या इसके पेरेंट्स को मार लो, टारगेट करो या कुछ भी बोलो, कल को ये लड़की कमाएगी और बहुत बड़ी स्टार बनेगी, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही थी, अभी तो किसी के साथ इसने सॉन्ग वगैरह करा है बढ़िया सा, तो वायरल हो गई ये लड़की। तो समझो पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले ही है। तो पेरेंट्स को भी अब जो भी हुआ, मेरे ख्याल से अब जो भी इस लड़की ने किया, तुम्हारी बेटी ने जो भी किया, जो भी चीज़ें हुई उसको कहीं ना कहीं माफ करो और उस लड़की को अपनाओ और उस लड़की की भविष्य को देखो। कल को वो तुम्हारा जो है भविष्य भी संभाल सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा वायरल हो गई वो लड़की, और कल को तुम्हारे घर में भी पैसे की आमदनी हो सकती है। और पैसे का वो तो चलो इस बात को भी छोड़ दो कि पैसा की क्या है, मदद करेगी क्या होगा, लेकिन आप उस लड़के के साथ जो भी हुआ, मम्मी पापा को खड़े हो जाना चाहिए और अपनी बेटी का सहयोग करना चाहिए। अभी तो मम्मी एक तरफ ये भी खैर कह रही हैं कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ कहाँ है। एक तरफ मम्मी का बयान ये भी है कि मैं उसको फ़ोन लगा रही हूँ लेकिन उसके फ़ोन नंबर नहीं मिल रहे, ना किसी को कुछ हो रहा है। तो आप लोगों से मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आपके अगर बच्चे नाइट में या दिन में पूरा टाइम कहीं
बाहर रहते हैं तो कम से कम इंक्वायरी रखो कि आखिर बच्चे कर क्या रहे हैं। ठीक है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों से हम कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं कर सकते, बच्चों से ज़्यादा रोक टोक नहीं कर सकते, बट इतना भी तो हक होता है पेरेंट्स का कि उनको मालूम होना चाहिए कि बच्चे हमारे आखिर कर क्या रहे। तो गाइस आप लोगों ने भी देखा होगा, और अभी जो गुलशन नाम का लड़का है जिसने मांग में सिंदूर डाला है इस लड़की के, वो भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है। अब किस लिए है ये आप लोग खुद ही न्यूज में देख रहे होंगे, और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं खिलाफ हैं और उस लड़के को प्यार है। अगर प्यार है तो बस शादी करो, निभाओ पूरी जिंदगी। अब ऐसा नहीं है कि यूज एंड थ्रू या किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो या जो भी चीजें हों। लड़की भी देखने में बहुत ज्यादा क्यूट और समझदार और काफी इंटेलिजेंट लग रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ ऐसी न्यूज को शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो रिएक्शन का वीडियो चैनल है वो इसी तरीके की न्यूज वगैरह देने का और रिएक्शन हर एक न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही देते हैं। तो मुझे लगा कि आज आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। और मैं यही कहूँगी कि इस लड़की की जो भी हो आगे भविष्य अच्छा हो, और अगर ये दोनों शादी करते हैं तो साथ में ही रहें। ऐसा ना हो कि आज किया कल 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद ऐसे कुछ हो जाए कि छोड़ दो ये करो, वैसा चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप लोग जरूर कमेंट करना, अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।